सुप्रभात दोस्तों। मैं प्राध्यापिका मंजूषा अनिल कुमार पहाड़े, मोटिवेशनल स्पीकर। आइए आज हम लोग निराशा से आशा की ओर इस विषय पर कुछ बातचीत करेंगे। आज कोरोना का वातावरण चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लोग बड़े परेशान भी हैं। परेशान होना स्वाभाविक भी है, बीमारी वैसी है। और अखबारों में, न्यूज़ में हम रोज़ इसके बारे में पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे। पर ये बताइए दोस्तों कि क्या केवल पढ़ने से या सुनने से हम लोग उस बीमारी से उभर पाएंगे? जी नहीं। क्या हो रहा है? उदासी बढ़ रही है, डर गए हम, कांप रहे, मन में निराशा के बादल छा गए। और यह निराशा क्यों आती है? जब हमारा हौसला, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अगर हम जीवन में सफल नहीं हो पाए या कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है, उदास हो जाता है, किसी व्यवसाय में असफल हो गए, उदास हो गए, किसी क्षेत्र में मन के प्रतिकूल बात हो गई, हम निराश हो गए, तो ये हताशा, ये निराशा, ये उदासी मनुष्य को एक घने कोहरे में ले जाती है। और कभी कभी हम अपने जीवन में गलत कदम उठाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इन बादलों से इतने घिर जाते हैं कि जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता तो वे अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्यों होता होगा ऐसा? और इससे बाहर निकलने का रास्ता है? निश्चित है। सबसे पहले जब हम स्वयं को कम समझने लगते हैं, अपना मूल्यांकन कम करने लगते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। और इस आत्मविश्वास को जगाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये करना होगा कि सुबह जल्दी उठना होगा और उठकर अपने मन को, अपने बुद्धि को ये चेतावनी देनी होगी कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत सुंदर हूँ। आईने में देखिए, आईने में देखकर खुद की तारीफ कीजिए, खुद के बारे में कुछ चार शब्द भी कहिए। यह कोई अहंकार नहीं, यह कोई अभिमान नहीं, बल्कि मन को चेतावनी देने का एक कार्य है। और इस तरह से जब हम मन को चेतावनी देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास लौट कर आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं काली हूँ, मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, मेरे बाल सुंदर नहीं, न जाने खुद में कमियां खोजने लगते हैं। और कमियां खोजते खोजते हम निराशा के गर्त में चले जाते हैं। तो पहले तो मन को ये चेतावनी दे कि मैं जैसा भी हूँ वैसा बहुत अच्छा हूँ। आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि मैं शक्तिमान हूँ। मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं असफल को सफल बना दूँ, अपयश के रास्ते को यश के रास्ते पर ले जा सकता हूँ। इतनी ताकत मेरे अंदर है। आई एम द हैप्पी, मैं सुखी हूँ। और इसके साथ साथ मन को यह भी चेतावनी देना है कि इस दुनिया में असंभव या इम्पॉसिबल वर्ड डिक्शनरी में मेरे लिए बना ही नहीं है। असंभव चीज़ भी मैं संभव बना सकता हूँ। और इस तरह की जब चेतावनी हम अपने मन को देते रहेंगे, मैं कहती हूँ दोस्तों, निश्चित सफलता के रास्ते अपने आप
हमारे लिए खुलते जाएंगे। इतना ही नहीं, और भी कुछ बातें हमें करनी होगी, जैसे कि आपको कुछ हॉबीज़ हैं, संगीत सुनना, तबला बजाना, पौधे लगाना, खाना बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, किसी के स्वागत की तैयारी अच्छे से करना। इन हॉबीज़ को जिंदा रखिए। इन हॉबीज़ को जिंदा रखना ही निराशा से आशा की ओर जाना है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमें और भी कुछ बातें करनी होगी कि सुबह उठें, जितने सुबह उठेंगे मन बड़ा प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता और पवित्रता हमारे मन को आशाओं की ओर लेकर जाती है। उठिए, योगा कीजिए, ध्यान धारणा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। योग वह द्वार है जहाँ मनुष्य की सारी बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। आपने ऐसे भी मनुष्य को देखा होगा कि जो बड़े उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य की उदासी उसके शरीर पर दिखाई देने लगती है। वह मनुष्य हमें बीमार लगने लगता है। और मान लो कभी यह विचार हमारे को घेर भी ले, तब ये सोचिए जीवन में कि जिस तरह गंदा पानी अगर उसे शांत होने के लिए छोड़ दें तो वह गंदगी पानी के नीचे बैठ जाती है और ऊपर हमें साफ सुथरा पानी या जल दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब भी उदासी आ जाए, बेचैनी आ जाए, तो उस समय हम अपने आप को शांत कर लें। शांत बैठे रहिए। शांत बैठने से जब दिमाग शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उस समस्या का हल भी अपने आप निकलेगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता है। अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम ये बातें जीवन में समझ नहीं पाते। आप देखिए ना कि जब बहुत बारिश होती है तो हम छाता लेकर निकलते हैं। छाता बारिश को रोकता है क्या? कतई नहीं। लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला प्रदान करता है। उसी तरह जब जीवन में हमें असफलता मिले, अपयश मिले, चिंताओं से घिर जाए, उस समय संघर्ष, महत्वाकांक्षा हमें जीवन में खड़े रहने का हौसला प्रदान करता है। इन बातों पर गौर करना जरूरी है। छोटी छोटी बातों से जब हम अपने आप में उसको स्वीकार करेंगे तो जीवन में परिवर्तन निश्चित आता है, और हम फिर समस्या छोटी हो बड़ी हो, उन समस्याओं का समाधान या उसका हल खोज निकालते हैं। दोस्तों, मुझे आज हरिवंश राय बच्चन जी की वह कविता याद आ रही है कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता के उन क्षणों को ढूंढो, अपनी कमियों को ढूंढो, उस पर मात करो, क्योंकि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो हम अपने जीवन को संवारें, खूब सजाएं और निराशा के बादलों से निकलें। अपने आप में आत्मविश्वास की किरण जगाएं, परिवार को भी आत्मविश्वास की प्रेरणा दें, ताकि कठिन प्रसंगों में हम धैर्य के साथ इन संकटों का सामना कर सकें। आज इतना ही दोस्तों, और फिर अगले समय एक नए विषय को लेकर हम फिर से रूबरू होंगे। नमस्कार दोस्तों।